नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और मैं नरेंद्र दान चारण आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों से जो चर्चा करने आया हूं, आप समझ गए होंगे कि रोज दो चार मैसेज आते हैं कि सर आपकी बुक कब आएगी, आपकी बुक कब आएगी। क्यों आते हैं? क्योंकि पीछे 150 से ज्यादा जो क्लासेस हैं वो दे रखी है, तो उसमें बुक्स की कई बार चर्चा हुई है। प्लस पिछले 5-6 महीनों से लगभग मई के बाद से किताब जो है उसका कार्य जारी भी है। तो आज किताब से संबंधित लगभग कंप्लीट काम हो चुका है, लगभग, यानी थोड़ा बहुत शेष है वो बताऊंगा क्या बाकी है। और आपको पूरी जानकारी प्लस आपको किताब के जो स्टार्टिंग के 1-2 लेसन है उसका थोड़ा नमूना भी बताऊंगा मैं, ताकि आपको पता लगे कि हाँ, इस पैटर्न पे आए तो हम अच्छे से रिवीजन कर सकें। और मैं हमेशा जैसा बोलता हूं कि किताबें मार्केट में बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो थी तभी तो हम पढ़ के लगे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो उसके अलावा पर एक चीज थी कि अगर ये किताब इस पैटर्न पे मिल जाए तो स्टूडेंट के लिए आसानी हो। और स्टूडेंट आरपीएससी क्या पूछती है, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, डीएसएसबी, ये जो हैं, ईएमआरएस, ये क्या चीज पूछ सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मतलब शानदार कलेक्शन। और जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताबें अभी मैं पीछे 1.5 महीने पहले लेके आया था तीनों। अब पहले मैं सोचता था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और उद्भव विकास है, वो बड़ी बड़ी किताबें होंगी। लेकिन वास्तव में मैं मेरे पास यही मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। आपको दिखानी भी ये जरूरी है, क्योंकि ये निश्चित रूप से ऐसा लगना चाहिए। देखिए, ये मतलब छोटी छोटी किताबें हैं। ये है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये है भूमिका, ये भी छोटी सी किताब है। और ये है उद्भव विकास। तो मुझे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो इन किताबों का रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन किताबों का सहयोग भी लिया। प्लस मार्केट में जो भी जो किताबें हैं जो थोड़ी विस्तृत हैं, तो उनमें से अच्छे चीज़ें हैं जो नोट्स में ऐड की हुई थी, तो वो भी मैंने अपने नोट्स भी इसमें ऐड कर दिए। तो मेरे नोट्स जो ऐड हुए हैं, तो उससे आपको लगेगा कि हाँ, ये फलानी किताब से सर के नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लास्ट में सूची भी देंगे कि भाई हमने मार्केट में इन किताबों का सहयोग लिया और ये बड़ी किताबें हैं, इनका सहयोग लेकर इसे प्रमाणिक बनाने का प्रयास भी किया है। तो इंतजार की घड़ियां तो समाप्त, आपको आज फाइनल न्यूज़ देने जा रहा हूं और सब कुछ बताएंगे। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा ड्रीम था कि मैं मेरी किताब निकालूं। तो अच्छा लग रहा है मुझे। बहुचर्चित किताब है निश्चित रूप से। आज 1 लाख स्टूडेंट जो हैं वो इस किताब को लेकर एक्साइटेड भी हैं। और काफ़ी जने पूछते हैं, सर आप किताब कब लॉन्च कर रहे हो, ये हम तक कैसे पहुंचेगी, इसकी ऑनलाइन बुकिंग या ऑफलाइन बुकिंग, या हमारे जो सिटी में कब तक आएगी। तो ये सारी चर्चाएं अभी आज हम इस जो सेशन है इसमें करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं, किताब का नाम रखा है हमने हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन, ताकि हिंदी साहित्य से संबंधित यह है कि कम से कम स्टूडेंट को इस किताब में जो कंटेंट है उसका 90% याद करने में आसानी भी रहे और 90% उसको याद रहे, ताकि कम से कम उसका एक पार्ट मजबूत रहे। और इसमें जो हमारे परम आदरणीय जो मनोज जी रोज हैं, बीकानेर लूणकरण सर के जो हैं, बीकानेर लूणकरण सर से क्षेत्र से हैं आप, जो वर्तमान में स्कूल व्याख्याता पद पर हैं। पहले एक बार मैं वीडियो में चर्चा करवा चुका हूं आप लोगों से। और कई एग्जाम क्रैक करने के बाद भी आज भी जो सर का जो मतलब एक जुनून है पढ़ने के प्रति, वो तारीफ काबिल है। मतलब बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान है। जो भी इनसे शायद पहली बार मिलेगा वो इनके स्वभाव से प्रभावित हो जाएगा। तो इनका मैंने जो है मार्गदर्शन, मतलब इनको अपने साथ लिया है। मैंने कहा सर आप थोड़ा सा जो है, जहां भी मैं, मारवाड़ी में कहता है ना कि जहां भी मैं जठे भी मैं आखड़ू बढ़ते हमारा सहयोग कर दिया, बाकी मैं कर देसूं लेकिन आखड़ू ना बैठे थे, सहयोग कर दिया। तो इन्होंने अच्छा सहयोग किया मेरा। और फाइनल प्रूफ रीडिंग के लिए अभी इन्हीं के पास प्रिंट गए हुए हैं। और आप यूं मान लीजिए कि अभी थोड़ा सा एग्जाम है आगे, उसके बाद सर फ्री होके फाइनल जैसे ही ओके बोलेंगे उधर प्रिंट निकल जाएगी। तो उसके बाद अपने जो किताब के बारे में है, इसमें हमारे जो ये साहित्यिक पुरखे हैं, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी तस्वीर भी हमने दी है। ये किताब असिस्टेंट प्रोफेसर हो, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी, मतलब पूरे भारत में कहीं पर भी साहित्य का अगर पेपर हो रहा है तो उसके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक फ्रेशर स्टूडेंट को ध्यान में
एक फ्रेशर स्टूडेंट को ध्यान में रखकर यह किताब जो है वो तैयार की गई है कि फ्रेशर स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत न आए, बशर्ते उसे ये किताब समझाने के लिए क्लासेस जो है मिल जाएं। तो मेरा प्रयास ये है कि जैसे ही ये किताब मार्केट में आ जाएगी तो उसके तुरंत बाद मैं जो है इस किताब के चैप्टर वाइज जो है मैं क्लासेस देनी स्टार्ट करूंगा। ये भी मेरा प्रयास है, मैं आपको ऐसे साथ नहीं छोड़ने वाला। हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स पैटर्न पर आधारित है, बिल्कुल मतलब अनावश्यक जो है वो भार नहीं डाला गया है, क्योंकि अगर भार डालना होता तो फिर तो हमारे पास ये बड़ी बड़ी किताबें, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, फिर ये तो हमारे पास पड़ी है, तो भार नहीं डाला है, बल्कि इनमें से सार सार गई रहे थोथा दही उड़ाई, ये प्रयास किया गया है। इसको तैयार करने में लगभग 280 से 300 पेज हैं, यानी अगर दोनों साइड में बात करूंगा तो 150 से 200 पेज की किताब होगी। 300 से ज्यादा नहीं करने का प्रयास है हमारा कि 300 से ज्यादा जो है वो नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक के बाद में लगभग 100 से 150 क्वेश्चन देने का प्रयास किया गया, ताकि आप एक टॉपिक पढ़ो, है ना भाई। 100 से कुछ छोटे टॉपिक हैं वहां पर 50 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, 50 से 100 150 क्वेश्चन, कहीं बड़े टॉपिक है तो वहां 150 मिलेंगे, तो 50 100 150 क्वेश्चन भी जो है वो दिए गए, ताकि हर टॉपिक करने के बाद आप पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो जब हल करो तो आपको लगना चाहिए कि हाँ हमने जो 100 क्वेश्चन किए तो अच्छा, इसीलिए हमने जो प्रश्न दिए उसके आंसर के नीचे दिए, उसके क्वेश्चन के बगल में नहीं दिए इस तरह से, क्योंकि उससे फिर एक्सरसाइज नहीं होती, ताकि नीचे दे रखी है ताकि आप आराम से उनके आंसर पहले लगा सकते हो और बाद में मैच करके भी देख लो, उसमें भी आपको टाइम ज्यादा नहीं लगे कि पीछे उत्तरमाला दें, तो वो भी प्रयास किया है। इसके अलावा जो सहयोग लिया हमने वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का सहयोग हमने सन देखने कि सन को लेकर दिक्कत आती है, शुक्ल कुछ सन मानते हैं, द्विवेदी कुछ सन मानते हैं, तो उसको लेकर हमने कहीं कहीं रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी की जो किताब है उसका भी हमने सन देखने में सहयोग लिया, क्योंकि इनका सन वैसे प्रमाणिक माना जाता है। इसके अलावा भी जो मार्केट में अच्छी, जिन्हें हम गाइडें बोलते हैं, जिन्हें अच्छी किताबें हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं पूरे भारत के अंदर, उन्होंने भी कोई अगर अच्छी किताब लिख रखी है तो वहां से भी हमने जो है कुछ अच्छा कंटेंट लेने का, भाई जो नोट्स तैयार किए थे उन्हीं किताबों से तैयार किए थे, तो वही नोट्स हमने यहां पर भी ऐड किए हैं। यानी मतलब कुल मिला के यूं समझ लीजिए कि जो आपको पहले 105 क्लास दी हुई है ना मेरी, वो नोट्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सारे जो नोट्स हैं वो निश्चित रूप से अच्छी किताबों से ही है, तो इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है कि नहीं मतलब एकदम कहीं नहीं, पूरा का पूरा इनका। आपको परीक्षा को ध्यान में रखते हुए किताब तैयार की गई है, परीक्षा को ध्यान में रखकर। और विशेष रूप से मेरा जो रुझान रहा है, आपको बता दूं, मेरा रुझान विशेष रूप से डॉक्टर नगेंद्र की ओर रहा है, विशेष रुझान मेरा जो है वो डॉक्टर नगेंद्र की मतलब और रहा है। और ऐसे मैं बता दूं कि निश्चित रूप से हम जितने बच्चन सिंह, हाँ बच्चन सिंह का मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, तो बच्चन सिंह की किताब का भी मैं बड़ा फैन हूं और उनका भी मैं सहयोग लेता हूं, वो पढ़ने में अच्छी किताब है, एक कहानी टाइप चलती है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो बच्चन सिंह की किताब का भी सहयोग लिया हुआ है। अब बात करते हैं, अब इस किताब को एकदम से पहले मार्केट में देखो, एक चीज और है कि इस किताब को कम मूल्य में आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी रेट है, पहले मतलब है ना 700 से 800 रुपए रेट लिख दें, फिर मतलब ऐसे 50% छूट कर दें, वो माथापड़ी नहीं की है। सीधी सी बात है, ना फिक्स रेट है, ऐसी भी बात नहीं है कि आपके कम, अभी कोई कह देगा सर आप 700-800 लिख रहे हो, यानी कहने का मतलब कम मूल्य तक आपके पास पहुंचाने के प्रयास को देखते हुए जिस दिन भी लॉन्च करेंगे, अब आप पूछोगे सर लॉन्च कब करोगे, तो मैं बता देता हूं, यह किताब लॉन्च होगी 1 जनवरी 2024, यानी नए साल पर हम इसे जो है आप तक लाएंगे। तो लाओगे 1 जनवरी 2024 से मैं 31 तारीख को एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके माध्यम से मैं आपको यह सूचना दूंगा कि आप इस किताब को प्राप्त करने के लिए पहली सीडी कौन सी चढ़नी है। तो उस दिन हम एडवांस बुकिंग स्टार्ट करेंगे, उस दिन हम एडवांस बुकिंग स्टार्ट करेंगे किताब, क्योंकि पहली जो खेप है वो 1000 प्रतियां जो है वो छपाएंगे, तो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट को मिलेगी। और उसका यह है कि मान लो जैसे किताब का मूल्य है, सपोज दैट एक उदाहरण दे रहा हूं कि 100 रुपए है किताब का मूल्य, लेकिन इन 1000 स्टूडेंट को जो एडवांस बुकिंग वाले होंगे उनको जो है वो 10% की जो है छूट देकर हम एडवांस बुकिंग करेंगे, ताकि जो ज्यादा एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं,
और इतने समय से अगर इंतजार कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से छोटा सा एक गिफ्ट होगा। ये तो मैंने 100 रुपए पे बताया, अगर किताब मान लो 300 की होती है तो 30 रुपए हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो कुल मिला के ये जो है शुल्क होगा, प्लस वो जो डिलीवरी वगैरह है वो सारा आपको उसमें छूट, वो भी छूट प्लस डिलीवरी जो है आप तक पहुंचेगी किताब, उसमें कोई विशेष चार्ज हम नहीं लेंगे, वो सारा उसी में इंक्लूड कर देंगे। समझ गए बात आप। तो ये हमारा डिलीवरी फ्री करेंगे एकदम, ये 1000 स्टूडेंट्स के लिए डिलीवरी जो है वो फ्री करेंगे। तो 1 जनवरी से एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी और 31 तारीख को हम जो है 31 दिसंबर को हम रात 12 बजे के बाद जो है इसकी बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी 1 साल लगते ही, और आप उसके बाद से खरीद पाओगे, ठीक है। और ये एडवांस बुकिंग चलेगी 1 जनवरी से, ये जो एडवांस बुकिंग है ये चलेगी कब से कब तक? 1 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगी। चाहे इसमें अगर मान लो ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम 1000 प्रतियां छपाएंगे और ये 1000 स्टूडेंट तक स्टार्टिंग है। 1000 तो क्या, 1000 मतलब 1100 प्रति मान लीजिए आप, 1100 प्रतियां होगी, ठीक है। तो एडवांस बुकिंग हम स्टार्ट करेंगे 1100 प्रतियों के साथ 1 जनवरी 2024 से। तो 1 जनवरी से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं इस किताब की। अब सर हम तक कब पहुंचेगी, अब आप ये बताओ। अभी बिल्कुल देखिए, 1 से लेकर 10 जनवरी तक जो है आपको इस बीच में आपको किताब बुक करनी है, और जैसे ही लास्ट डेट बुकिंग की गई अगले 10 दिन में किताब जो है आपके घर पर होगी। अगले 10 दिन में आपकी किताब जो है वो घर पर होगी, ऐसा हमारा प्रयास है। समझ गए बात आप। तो कुल मिला के किताब जो है, सर इसका आप थोड़ा सा एक बार नमूना तो बताओ। बिल्कुल, मैं अभी आपको इसका जो थोड़ा सैंपल भी बताऊंगा कि किस पैटर्न पे लिखी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट। मतलब ऐसा नहीं, मतलब ईमानदारी से ये बता दूं मैं आपको कि इस किताब में घास नहीं काटा गया। अगर आपको हमारी 105 क्लास जो है अच्छी लगी है और आप व्याकरण की क्लासेस नियमित देख रहे हो तो निश्चित रूप से उसमें मेहनत है। और देखो, जो नोट्स मैंने हिंदी पॉइंट पर उपलब्ध करवा रखे हैं वो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है। जो पिछली वैकेंसियों में उनमें से 70 80 क्वेश्चन तो पिछले सेट में 80% क्वेश्चन उन नोट्स में से थे। उन नोट्स से भी अच्छी क्लासेस दी है मैंने, जिसमें क्लासेस में थोड़ा एक्स्ट्रा लिखाया हुआ है, एक्स्ट्रा चीजें बताई हुई है। और इस किताब में उन क्लासेस से भी थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी किस 3 स्टेप में मैंने साहित्य आपके कंठस्थ करवाने का जो एक बीड़ा उठाया था वो मैं उसमें मैं सक्सेस हो रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपको मैं फिर एक बार इस चीज को दोहरा देता हूं, आप ध्यान से देखें कि ये किताब जो है वो लॉन्च होगी, कब होगी? लॉन्च होगी 1 जनवरी से। कब होगी? 1 जनवरी से ये किताब जो है उपलब्ध होगी। फिलहाल ये किताब जो है वो एक बार ऑनलाइन पे रहेगी और धीरे धीरे फिर हम नेक्स्ट जो आएगी, यानी इसकी पहली स्टार्टिंग की कितनी प्रतियां छपेगी? 1100। उसके बाद अभी फिर 1100 लिखते ही कोई कहेगा कि सर आप तो इतनी 1100 प्रतियां, ठीक है। उसके बाद जो भी आगे किताबें छपेगी तब आपके शहर शहर तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन फिलहाल उसमें क्या होता है, उसमें मतलब जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है, यूं चार्ज जुड़ते जाते हैं, वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है। तो इसलिए हमने ये एक सोचा, काफी दिनों सोचे थे कि क्या करें जिससे ज्यादा आपके मूल्य ना लगे और कम मूल्य में आप तक किताब पहुंचे। तो इसलिए हमने ये एक सुविधा दी है कि आपको स्टार्टिंग में 10% छूट का ऑफर रखेंगे, प्लस जो डिलीवरी चार्ज है, डिलीवरी वो एकदम फ्री देंगे। स्टार्टिंग जो 1 से 10 किनको देंगे? जो 1 से 10 जनवरी तक जो बुक करने वाले होंगे उनको ये चीज फ्री मिलेगी। आप तक कब पहुंचेगी? आप तक पहुंचेगी 11 से 20 जनवरी तक आप तक पहुंचाने का प्रयास है हमारा कि 11 से 20 जनवरी से पहले पहले आप तक किताब पहुंचाए। एडवांस बुकिंग कब से स्टार्ट होगी? 1 से 10 जनवरी के बीच। एडवांस बुकिंग कब से स्टार्ट होगी? 1 से 10 जनवरी के बीच। अब बात आती है, सर ये तो केवल हिंदी साहित्य की किताब है। सर स्कूल सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता के सिलेबस को अगर हम देखें तो वहां तो सर काव्य शास्त्र भी है, सर वहां तो हिंदी व्याकरण भी है, सर वहां तो शिक्षण विधियां भी है, सर वहां तो फर्स्ट ग्रेड में मनोविज्ञान भी है। तो मनोविज्ञान को तो मैं अलग रखूंगा,
लेकिन अब आप देखिए, तो स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड तो अपने विशेष एग्जाम है दोनों, तो क्या हम इसको छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि एक मोटा पोथा बनाने की बजाय कि एक मोटा पोथा बनाएं और उस मोटे पोथे का मूल्य रखें 1,000, और फिर हम कहें कि ये जो है छूट में आपको 700 या 800 रुपए मिल रहा है, ये प्रयास जो है नहीं किया गया। और दूसरा, वो फिर पढ़ने में भी अजीब लगता है, ना तो पढ़ा जाता है ना इतना मोटा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मतलब बिल्ड नहीं होता उससे, क्योंकि ऐसा लगता है अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है। तो एक बार 4 पार्ट हो, अगर हम समय को भी डिवाइड करें कि 1 घंटे ये पढ़ना है, जैसे शिक्षण विधियां, जैसे जैसे शिक्षण विधियां हैं, तो शिक्षण विधियों की किताब छोटी होती है और उसको 1 घंटा देने की आवश्यकता होती है। काव्य शास्त्र है तो काव्य शास्त्र जो है छोटा होता है, उसको 1 घंटा बहुत है, ठीक है। इसके अलावा जो व्याकरण है, तो व्याकरण हम क्लासेस लेते हैं, इसके अलावा किताब में तो सिर्फ रिवीजन करना है, 1 घंटे बहुत है। और फिर साहित्य होता है, तो साहित्य को अगर हम माने कि भाई 2 घंटे अगर ढंग से पढ़ते हैं एक बार कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में हम 1.5 घंटे कर दें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि बाद में एक जीके वाला मैटर भी रहता है। तैयारी और युद्ध, मतलब युद्ध हमेशा रणनीति से जीते जाते हैं। तो ये प्रयास है कि भाई साहित्य की किताब आपके पास आ जाए, और मैं ये किताब पूरी खुद इस चैनल पर करवाऊंगा। लेकिन इसमें नियम शर्तें वही होगी, मेरी स्पष्ट सी बात है कि आपको नियमित पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये किताब मैं यहां पर तो 105 क्लास करवा चुका हूं। ये किताब जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, मैं हर बार बोलता हूं ना कि जिन्होंने संपूर्ण पाठ्यक्रम वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो वो निश्चित रूप से फायदे में रहेंगे, निश्चित रूप से फायदे में, बोलता हूं ना। आप अब देखेंगे कि हिंदी पॉइंट पर टेस्ट सीरीज आपकी कॉस्टली है, कॉस्टली कुछ नहीं थी, बल्कि ये पूरी किताब उसके अंदर मैं निश्चित रूप से कराऊंगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। बस किताब आपको अपने पास रखनी है, और मैं पूरी किताब आपको एकदम निःशुल्क करवाऊंगा। वहां पर, कहां पर? हिंदी पॉइंट में, जहां जिन्होंने संपूर्ण हिंदी वाली जो टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है। अच्छा, इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी जो होगी, बता देता हूं मैं आपको, ऑनलाइन बुकिंग भी होगी, वो भी हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर होगी। कहां होगी? हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर होगी। तो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है अब तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और कमेंट बॉक्स में भी नीचे जाके देखो, वहां ऊपर ऊपर पिन कर रखा है, उसका लिंक दे रखा है। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, और जो संपूर्ण वाली टेस्ट सीरीज है उसके अंदर ये किताब आप तक पहुंचते ही 1 फरवरी के आसपास क्लासेज इसकी स्टार्ट हो जाएगी, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है कि जैसे ही ये किताब आप तक पहुंच जाती है और इसकी मैं क्लासेज निःशुल्क पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं, उसके तुरंत बाद हमारी अगली जो किताब तैयार हो रही है, वो हो रही है हिंदी व्याकरण। इस हिंदी व्याकरण में मैंने 2 पार्ट रखे हैं। एक वो जो समझने वाला होता है, कौन सा होता है? समझने वाला है। अब इसको लेकर हम पूरे 2-2.5 महीने चलते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन असल में जिस पार्ट पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं, वो कौन सा होता है? वो होता है शब्दावली वाला। शब्दावली वाला सर कौन सा होता है? शब्दावली, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, ये जो पार्ट होता है, इसको स्टूडेंट क्या होता है, बाद में रिवीजन कर लूंगा, कोई इंपॉर्टेंट है तो विलोम शब्द दे दे, कोई इंपॉर्टेंट है तो पर्यायवाची देते, उस पर ध्यान नहीं देता। और ये जो शब्दावली वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें से हर स्टूडेंट के 2 से 4% जो है वो गलत करके आता है। और वो कहता है ना कि घोड़ों की दौड़ में कनौतियों का अंतर रहता है, बस वो 2-4 नंबर से या पॉइंट 2 से या 2-3 नंबर से चूक जाते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो इस पार्ट पर मेरा विशेष जोर रहेगा कि मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन व्याकरण का किया हुआ है, ऐसे सब तरफ से नहीं डाला हुआ, मतलब जो भी आपको मिलेगा ना विलोम शब्द, वो अच्छा ही मिलेगा। और प्लस 4-4 बार जांच करवाएं। सर कैसे जांच करवाई? मैं बिल्कुल बताता हूं। यहां जैसे ऑफलाइन बैच चल रहा है, तो ऑफलाइन बैच वालों को मैंने ये बुकलेट जो थी विलोम शब्द, पर्यायवाची की, ये सबको मैंने पहले उपलब्ध करवा दी। और उनका जैसे विलोम शब्द कल याद करके लाओगे, तो डेली याद करके ला रहे हैं, बराबर चेक कर, सर ये विलोम शब्द गलत है, अच्छा ये गलत है, ठीक है, इसको सुधार दिया। तो वहां से एक जांच वहां से हो गई, एक जांच मैंने खुद ने कर ली, एक जांच जो है सर को करवा, यूं करके बढ़िया तरीके से व्याकरण की बुक भी जो है वो अब बस तैयार होने पर ही है। जैसे ही व्याकरण की ये जो यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासेस चल रही है ये कंप्लीट होगी, उतने में मैं आपको व्याकरण की किताब की न्यूज दे दूंगा। इसके अलावा स्नातक स्तर, काव्य शास्त्र और फर्स्ट ग्रेड का जो स्नातकोत्तर है, फर्स्ट ग्रेड का स्नातकोत्तर, देखो आप अभी तक सैंपल देख के जाना और पूरा वीडियो देखना, जल्दबाजी मत करना, फिर आप कमेंट करोगे। अच्छा, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट ही करना है आपको, है ना, कमेंट करके पूछोगे, मैं कमेंट पढ़ के रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो स्नातक स्तर हो गया, काव्य शास्त्र हो गया। इसके अलावा स्नातकोत्तर जो आपके ध्वनि सिद्धांत हैं, रस निष्पत्ति है, और जो अपने क्या कहते हैं उसे
आनंदवर्धन का हो गया ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है, वो सारा इस पार्ट की एक अलग बुक, छोटी सी पतली सी बुक निकालेंगे जिसमें सब कुछ होगा। तो सर वो जो पत्राचार लेखन, जनसंचार लेखन, तत्संबंधी लेखन वगैरह वो किसमें निकालोगे? तो वो भी आपके यूं मान लो इस स्नातक स्तर वाला जो पार्ट है ना, इसे हालांकि वो है तो व्याकरण में, लेकिन मैं इसमें निकालूंगा, ठीक है? वो चीज इसमें होगी। व्याकरण में सिर्फ व्याकरण होगी, जो एसआई हो, सेकंड ग्रेड हो, एलडीसी हो, इन सब के काम आए। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की किताब। शिक्षण विधियां तो पिछले एग्जामों में, रीट में वगैरह में, जो मैंने यूट्यूब पे भी करवाई थी, बहुत ही सामान्य तरीके से करवाई थी, उसमें से भी क्वेश्चन जो है पीछे एग्जाम्स में आए थे। और एक इत्तेफाक था या मां भगवती की कृपा थी कि जो चीज यहां, जो पैराग्राफ भी यहां पढ़ाया था कि भाई जैसे वो जो रीट में जो सेकंड लैंग्वेज लगती है उसमें काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य चलता है, वो यूट्यूब पर बहुत कम जनों ने करवा रखा था। तो लगभग वो मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसपे 1 लाख स्टूडेंट पहुंच रहे हैं आप। तो उसमें जो पैराग्राफ करवाए थे, पद्यांश गद्यांश, वो भी पेपर में छपे थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, है ना? तो जो कलेक्शन था वो अच्छा था। तो शिक्षण विधियों की किताब आज से 1 साल पहले हमने तैयार की थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थी किताब को मार्केट में लॉन्च करने की, क्योंकि घबराहट थी कि आज किताब मान लो 1100, 1000, 2000 प्रतियां छपवाते हैं, 2-3 लाख रुपए लगाते हैं, और स्टूडेंट मान लो, देखो मार्केट ऐसा है कि कल को बात ना अपने किताब को कोई मान लो एक द्वेष भावना से भी पिटने का प्रयास करे। और मुझे ऐसा लग, थोड़ा सा भान हो गया, इसलिए मैंने सही समय का इंतजार किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने अभी नहीं निकालेंगे। तो अब शिक्षण विधियों की किताब भी आएगी, छोटी सी किताब होगी, टोटल 100 पेज की किताब होगी, लेकिन वो 100 पेज की किताब, यानी ऐसे करें तो 50 से 60 पेज होंगे, और क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। यानी शानदार किताब होगी, छोटी किताब होगी, बहुत जोर। तो कुल मिला के 4 तरह से आपको, 4 पार्ट में आपको 4 चीजें मिल जाएगी। और उससे बाहर मैं नहीं समझता कि आपके पेपर में जो 150 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 130 क्वेश्चन के करीब 100% आपको मिलेंगे। मेरा ऐसा प्रयास है, मेरा ऐसा मतलब मेरी ऐसी मेहनत है कि आप तक ये किताबें जो पहुंचे बढ़िया कंटेंट के साथ पहुंचे। और ये वादा है मेरा, ये वादा है कि अभी मैं आपको नमूना बताने ही वाला हूं, बस एक सेकंड, ये भी इसका सैंपल बताता हूं। ये भी है कि आप इस किताब को देखकर इतने संतुष्ट होगे कि आप नेक्स्ट किताब का बेसब्री से इंतजार करोगे, ये मेरा पक्का वादा है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक सैंपल बताता हूं, 1-2 पीडीएफ का। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, जो ये सेकंड चैप्टर है। तो सर फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? अभी मैं फर्स्ट चैप्टर बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर है हिंदी उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को लेकर है। तो इसमें देखिए नोट्स पैटर्न को ध्यान में तो रखा ही है। मेरे नोट्स में भी आप देखोगे इस तरह से लिखा हुआ है कि इतिहास, सबसे पहले इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ। ये चीजें तो कॉमन चीजें हैं, 2 और 2 तो 4 होंगे, आप किसी भी किताब में लोगे, ठीक है। साहित्य क्या है, साहित्य का इतिहास क्या है, इतिहास से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, कलहण ने क्या परिभाषा दी है। पाश्चात्य परिभाषाओं में कॉर्लाइल है, विको है, कांत है, हीगल है, कॉलिंगवुड है, डार्विन है सॉरी। तो ये पाश्चात्य परिभाषाएं हैं। इसके अलावा भारतीय दृष्टिकोण कैसा है, आदर्शवादी और आध्यात्मिक है। और पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा है, यथार्थवादी है। तो सर इसमें आपने यहां समझाया नहीं, बिल्कुल, ये तो मैंने आपको एक सैंपल बता रहा हूं। भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी और आध्यात्मिक है, तो इसके अंदर भी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है कि भाई क्या है, किस तरह से है। यथार्थवादी है तो किस तरह से है, वो भी आपको इसके अंदर समझाया हुआ है। यूनानी इतिहास के अनुसार 4 लक्षण, साहित्य इतिहास प्रमुख विद्वान फ्रेंच विद्वान तैन, हडसन ने 5 तत्व कौन से बताए, ठीक है। सेम रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, जितनी परिभाषाएं आ सकती है वो भी है। नामवर सिंह, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, पद्धतियों को अपनाने वाले कौन कौन है, इसके दोष क्या क्या हैं, कालानुक्रम पद्धति अपनाने वाले कौन है, वैज्ञानिक पद्धति अपनाने वाले कौन कौन से, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर। तो ये इस तरह से, मतलब जहां तक एक स्टूडेंट को क्या चाहिए वो मैं अच्छे से समझता हूं। इसी को ध्यान में, विधेयवादी पद्धति, समाज शास्त्रीय पद्धति, स्टेप बाय स्टेप है। फिर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, तब यहां पे सबसे पहले गौरसर तौसी, उनके ग्रंथ का नाम, फिर उनके ग्रंथ के अर्थ, इस्तवार का अर्थ क्या है, लिटरेचर का अर्थ क्या है, ठीक है। हिंदुस्तानी क्या है, कितने संस्करण है, कितने भाग, ठीक है। प्रथम संस्करण कब, द्वितीय कब, पहला दूसरा कब, तीसरा कब, प्रकाशक कौन सा, भाषा कौन सी। तो ये कुछ कुछ पैटर्न जो है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर ये पैटर्न तो उस किताब में, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा देखो, जो अच्छी चीज है, मैंने अच्छा पैटर्न हो, अच्छी चीज हो, उसे निश्चित रूप से अपनाया है। और मैं पीछे सूची, संदर्भ सूची में भी निश्चित रूप से उनका नाम भी दूंगा, क्योंकि उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य है कि आप तक अच्छी किताब, अच्छा नोट्स पैटर्न में आप तक किताब पहुंचे। काल विभाजन का प्रयास, अकारादिक्रम को अपना,
ये सारी चीजें, महेश दत्त शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, तो ए टू जेड सेंगर की जितनी भी बातें हैं, अब्राहम ग्रियर्सन है, जितनी भी बातें हैं, प्रत्येक अध्याय, ठीक है, कितने कालों में बांट रखा है, इसके बारे में जितनी भी चीजें अच्छी है, जो चाहे हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताबें हो, चाहे बड़े बड़े इतिहास हो जहां से, है ना, चाहे सुमन राज्य का आधा इतिहास हो, कहीं से अगर कुछ भी मिला हमें तो निश्चित रूप से, हाँ, ये देखिए, ये इनके हैं, मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधु श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, मिश्र बंधु विनोद, 4 भागों में ए टू जेड, है ना, 3 भाग, 3 13 हो गई, 4 34 हो गए, एक, और ट्रिक्स वगैरह जो मैंने अपनी ट्रिक्स हैं वो भी इसमें ऐड करने का प्रयास किया है, ठीक है। अलंकृत काल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, परिवर्तन काल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आगे आइए, रामचंद्र शुक्ल कहां गए, हाँ, ये शुक्ल रहे। पैटर्न निश्चित रूप से बढ़िया एक नोट्स पैटर्न रखा है अपना, जो आपको जो जैसे क्लास में पढ़ाया है ना, वही पैटर्न को रखने का प्रयास किया गया है। हाँ, आपको मिलेगा बहुत कुछ नया, जो आपको अब तक किताबों गाइडों में जो अधूरा मिलता था, जैसे मान लो कोई रचना मिल गई, लेकिन उस रचना को लिखने वाला कौन है, तो वो मिलेगा। आपको रचना मिल गई, लिखने वाला मिल गया, यार ये रचना लिखी कब गई थी, तो वो भी सन ऐड कर दिया। तो पूरा प्रयास है कि बढ़िया से बढ़िया चीज आप तक पहुंचे। बहुत सी सारणियां, गद्य विधाएं सारणियां बना कर दी गई है, गद्य विधाओं को ट्रिक्स से समझाने का प्रयास किया गया है ना। राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। जैसे अब मतलब ये आप पढ़ते हो कि शुक्ल के बाद किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत में अगर नतमस्तक होकर स्वीकार किया गया तो वे यही थे। तो ये परिभाषा निश्चित रूप से किसकी है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है। गणपति चंद्र गुप्त ने ये बात कही, तो ऐसा नहीं है, जिससे भी जहां से भी जो किताब ली है निश्चित रूप से वहां से उसका व्यक्ति का नाम भी दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, नागरिक प्रसारण सभा, ये देखिए अन्य इतिहास जो ग्रंथ हैं उन सब इतिहासकारों के नाम, और कोशिश की है कि सन भी लिखने का प्रयास किया, जो इंपॉर्टेंट है पेपर में जो सन आ सकते हैं सब कुछ लिखने का प्रयास किया है। 30 इतिहास है, कृपा शंकर शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अलावा, चलिए ये तो पैटर्न आपने काफी देख लिया। अब इसके अलावा एक चीज और बताता हूं आपको, जो शायद वो भी आपको सही लगे। ये कौन सी है, हाँ, ये यहां से, ये है दूसरी, जो उद्भव विकास, ये तरफ से सबसे अच्छे नोट्स में से एक है मेरे, ये उद्भव विकास वाले। तो ये उद्भव विकास वाले भी आपको देखने चाहिए, फुल स्क्रीन मोड, ठीक है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, हाँ, ये देखिए, सामान्य परिचय, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, सामान्य परिचय। इस परिचय के आधार पर 4 भौगोलिक क्षेत्र, और चारों भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन से भाषा परिवार हैं, ठीक है, और उनकी सारणी, जहां सारणी की जरूरत है वहां सारणी है। फिर हिंदी भाषा यूरेशिया भारत के अंतर्गत भारोपीय भाषा परिवार के, तो यहाँ पे ये तो आपको यहाँ बोल्ड हुआ हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी आपको वास्तव में किताब आप तक पहुंचेगी तो जो चीज बोल्ड करनी है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज का ध्यान रखा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, वैदिक संस्कृत कब से कब तक थी, लौकिक संस्कृत है। आपको ये सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो सर किताबों में होता ही है, स्पेशल क्या है, स्पेशल ये चीज है कि जैसे पाली भाषा है, तो पाली के अंदर आपको मान लो किसी जगह 5 पॉइंट मिलते हैं, किसी के 4 पॉइंट मिलते हैं, और आपको लगता है यार ये हमारे सर ने ये लिखा रखा है, सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये किताब में ये चीज है नहीं। तो आपको जैसे मेरी क्लासेस पढ़ने के बाद किसी को पेड कोर्स की जरूरत नहीं रहती, जो निःशुल्क क्लासेस पढ़ने के बाद पेड कोर्स की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार से किताब मिलने के बाद आपको किसी भी टीचर के नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन पढ़ती कहां है आवश्यकता, जैसे किसी को मेरा पढ़ाना पैटर्न अच्छा लगता है, किसी को लगता नहीं फलान जी सर हैं वो पढ़ाते हैं, मुझे तो उस तरीके से पढ़ना है, तो ये हमारी चॉइस होती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि किताबें बहुत सी अच्छी है, टीचर बहुत से अच्छे हैं, चैनल बहुत से अच्छे हैं, बहुत से जो टीचर्स हैं अच्छा प्रयास करते हैं, तो सबका अलग अलग पैटर्न पसंद है, अलग अलग तरीके से पढ़ना पसंद है, तो जिसको जहां जो पसंद है वो पढ़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब जैसे पाली भाषा, मुझे जहां तक जो चीज लगी, पाली में संस्कृत में द्विवचन का भी लोप होने लगा था, पाली की शब्द संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द है, ठीक है, प्रसार इसका मगध, कलिंग, चीन, जापान, थाईलैंड, यहां तक प्राकृत है। मैं आपको आगे बताता हूं, देखिए एक चीज, हाँ, ये क्या, अभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किस प्रकार किया है। दंडी ने कहा अभिरोक की भाषा, भरतमुनि ने अभिरोक्ति, वाघभट और हेमचंद्र ने ग्राम भाषा कहकर पुकारा है, कीथ ने अभ्रंश का संबंध अमीरों गुर्जरों से माना है। तो ये जो चीजें हैं, अभ्रंश के क्षेत्रीय रूप कहां कहां हैं, ठीक है, जो भी बात मुझे लगी कि अभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद दोहा, जिसे हम दुहा बोलते थे अवहट में, अवहट है, अवहट के बारे में, ठीक है, आधुनिक ये जहां सारणी की,
अब पश्चिमी हिंदी में कौरवी या खड़ी बोली आकार बहुला है। ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी ये ओकार बहुला है। पूर्वी हिंदी में हम पढ़ते हैं कि पूर्व का बाग है ना, पूर्व का क्या है, पूर्व का अवध का बाग, पूर्व के 36 बाग टाइम पर है, इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी है, बिहारी हिंदी, जहां सारणी की जरूरत पड़ी। अब ब्रज में मेरे पास मुझे पता है कि ये जब 2000 मैं तैयारी कर रहा था सेकंड ईयर 2016 वाली वैकेंसी में, उस वक्त मैं नाम डॉक्टर जो हरदेव बहारी की किताब है, ठीक है, या फिर जो भी अच्छी किताबें हैं, जो ग्रंथ अकादमी किताबें, जब ये था कि भाई कुछ मतलब तैयारी करते हैं तो ये रहता है कि भाई कोई प्रश्न बाहर चूक न जाए। तो मेरा था कि ब्रज भाषा के बहुत से उपनाम है, कहीं कोई चूक न जाए। तो मैं देखता था किसी भी किताब में कुछ भी अगर ब्रज भाषा के बारे में लिखा हुआ है तो मुझे वो पढ़ लेना चाहिए। तो उसको आधार पर नोट्स बनाए। तो जैसे ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है, डांगी भी कहा जाता है, जादोवाटी कहा जाता है, भुक्सा कहा जाता है, ढोलपुरी कहा जाता है, कठेरिया कहा जाता है, माथुरी कहा जाता है, ताजुब बेक्की कहा जाता है, बोक्सा नैनीताल में कहा जाता है, पिंगल कहा जाता है, हिंदुई कहा जाता है, ग्वालियरी कहा जाता है, ब्रजबुली कहा जाता है। जितने भी नाम मुझे मिले सब मैंने नोट्स में तैयार किए थे और आज वो नोट्स आप लोगों तक पहुंचाने का समय है। ब्रजबुली किसने कहा था, अंतर्वेदी क्यों कहा जाता है ना, शब्दों के अंत में इसके रस्व ई उ होते हैं, प्रसार क्षेत्र कहां है, हाथ और ग्वालियर के पश्चिमी भाग वगैरह ए टू जेड, बुंदेली के बारे में, कन्नौजी के बारे में, ठीक है, खड़ी बोली के बारे में किसने इसको कर्कश कहा है, किसने गंवारू कहा है, किसने सीधी। एक भी मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अभी जब एग्जाम होगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब में से जो ये टॉपिक है इसमें से काफी क्वेश्चन आएंगे, जहां जहां इनके बारे में जो कोटेशन मिले। देखिए कितने, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, फादर कामिल बुल्के, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी वीरी, जितने भी अच्छी चीजें मुझे इतने समय से आज तक मैंने जो कलेक्शन किया है वो सब आप तक पहुंचाने का समय आ चुका है और वही मेरा प्रयास है। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने नमूना बताया इस किताब के अंदर, बारीक से बारीक चीज पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले एग्जाम जो एग्जाम्स हैं उन एग्जाम को भी देखा गया कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो चीजें इसमें ऐड है या नहीं, तो उसको भी लेकर प्रयास किया गया। मतलब मेरी तरफ से दी बेस्ट है। 19-21 का अंतर यूं रह जाए, मैंने आपको कहा ना कि किसी को कोई पैटर्न अच्छा लगता है, किसी को विस्तृत पढ़ना, किसी को होता है कि पहले बेसिक तैयार करें, वो अच्छा लगता है। तो ये बेसिक और विस्तृत का एक मिला जुला रूप है, प्लस क्लासेस देंगे, आपके पास नोट्स होंगे, तो मुझे फटाफट समझाने में समय नहीं लगेगा, उसकी व्याख्या करने में समय नहीं लगेगा। तो कुल मिला के इतना कह सकता हूं, ये किताब आप तक पहुंचने के बाद, ये तीनों चारों किताबें आप तक पहुंचने के बाद कट ऑफ जो है उसका अनुमान बढ़ने वाला है। कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ेगी क्योंकि इस बार कंपटीशन जो होगा वो बड़ा धांसू होगा। ठीक है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस किताब की जो एडवांस बुकिंग है वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर होगी। और आप कहोगे सर हिंदी पॉइंट सर एप्लीकेशन जो है उस पर क्या, देखो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन आप में से बहुत लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। अब मैं टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी सी बात ध्यान से सुन लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर भी टेस्ट सीरीज को लेकर कोई दिक्कत ना रहे, और कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है वो भी आप ध्यान से सुने। बार बार पैसे खर्च करवाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और स्टूडेंट फिर भी गलतियां करते हैं क्योंकि वो वीडियो पूरा देखते नहीं। आप देखो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जो है उस पर सेकंड ग्रेड की एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, एक हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। जब जीजीडी पे पढ़ाता था तब मैं मतलब कुछ क्लासें मैंने दी, तब मैंने एक टेस्ट सीरीज उनके लिए स्टार्ट की थी। तो ये अभी तक भी इसको मैंने इसका मूल्य नहीं बढ़ाया। ठीक है, आगे सुनिए। इसी तरह से राजस्थान पुलिस, और ये आगामी है, अभी तक आई नहीं है, ये आगामी टेस्ट सीरीज है राजस्थान एसआई को ध्यान में रखते हुए 50 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज आने वाली है। ठीक है, आगे सुनो। तो सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं। अब होता क्या है, सर मैं तो सेकंड ग्रेड की कर रहा हूं, मैं तो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लूंगा। सर मैं तो स्कूल व्याख्याता कर रहा हूं, मैं तो स्कूल व्याख्याता लूंगा। अच्छा, जो सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं एकदम से आ गई पहले फर्स्ट ग्रेड, सर फर्स्ट ग्रेड की करनी है, सर इसमें तो मैंने सेकंड ग्रेड की ले ली, सर रिप्लेस हो जाएगी। रिप्लेस कुछ नहीं होती, जो ले ली फिर आपकी खुद की गलती होगी। अब आप सुनिए, फर्स्ट ग्रेड की ले रहे हैं, पहले सेकंड ग्रेड आ गई, तो दोनों ले रखी है, पहले रीट आ गई, तो क्या करोगे? नहीं सर करेंगे तो सही, तो फिर क्या करें? तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सोच समझ के टेस्ट सीरीज लेवें। अब आगे देखिए, इसी तरह से आगामी, ये तीनों आगामी हैं, बहुत जल्द स्कूल व्याख्याता की प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। इसी तरह से सेकंड ग्रेड जीके के प्रथम पेपर
को लेकर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, और रीट प्री परीक्षा 2024 को लेकर भी एक टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। ये तीनों ही अभी तक आई नहीं है, ये तीनों भी आगे आएगी। लेकिन वही बात है, आपने ये ले ली लेकिन पहले वैकेंसी आ गई सेकंड ग्रेड की, आपने सेकंड ग्रेड ले ली लेकिन पहले आ गई ये, तो बार बार 500 रुपए लगाने से अच्छा है ये टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपका रीट का, अगर पहले रीट आ जाती है तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। पहले सेकंड ग्रेड आ जाती है कोई बात नहीं, पहले स्कूल व्याख्याता आ जाती है कोई बात नहीं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर चल रही है कोई बात नहीं, नेट का फर्स्ट पेपर आ जाता है कोई बात नहीं। यानी इनमें से कोई भी एग्जाम पहले हो, आपकी एकदम से आप सेकंड ग्रेड करते करते आपका दिमाग हुआ नहीं यार मैं फर्स्ट ग्रेड कर सकता हूं, मैं फर्स्ट ग्रेड जाऊंगा, एकदम से हुआ क्या पहले रीट आई है, चलो रीट तो कर ले, बाकी 2 वैकेंसी तो अभी तक आई नहीं, तो आपको बार बार पैसे खर्च करनी नहीं पड़ेगी, है ना। वो बात है कि थोड़ा सा महंगा लगता है कि महंगो रोवे एक बार, सस्तो रोवे बार बार, एक कहावत है ना। तो वही बात है, ये बेस्ट है जिसमें 3 एग्जाम एक धमाका लिखा हुआ है, लेकिन असल में 5 एग्जाम एक धमाका है। आपको बता दूं, अभी इस टेस्ट सीरीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के हमने 28 टेस्ट अपलोड कर दिए, और अगले कुछ दिनों में हम 22 टेस्ट और अपलोड कर देंगे। यानी 50 टेस्ट का जो शेड्यूल दिया हुआ है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जबकि आप देख लीजिए, इसमें कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम भी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ही किया है। प्लस इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं, उसके अंदर पीडीएफ प्रिंट आउट के लिए भी उपलब्ध करवा रखी है। इकोनॉमिक्स के आधे नोट्स अभी तक अपलोड होने बाकी हैं, वो मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। जैसा बोला था उतना काम कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल लेक्चरर की, चाहे आने वाले समय में रीट की, या मान लो एसआई की भर्ती आ गई और ये तीनों आई नहीं तो एसआई की, आप बार बार हिंदी के पैसे लगाने से अच्छा है, या मान लो आप नेट की और आगे अभी सेट का एग्जाम और आएगा आगे, तो नेट सेट की तैयारी कर रहे हो, तो बार बार आप कभी सेकंड ग्रेड की खरीदते हो, कभी घर वाले भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर आप मैसेज करते हो कि सर है ना सर घर वाले डांट रहे हैं, सर टेस्ट सीरीज मैंने तो ये ले ली, मुझे ये लेनी थी। देखो फिर चेंज नहीं होती, क्योंकि ऐप पर लेने के बाद चेंज होती नहीं है। तो इसके बजाय आप, अगर आपने नहीं ली तो ये ली। प्लस जैसे ही किताब आप तक आएगी, इसके अंदर जो है मैंने पहले भी बोल रखा है पीछे वीडियो में कि इसके अंदर मैं कुछ क्लासेस करवाऊंगा, वो यही क्लासेस है, पूरी की पूरी किताब करवाऊंगा इसके अंदर। इस टेस्ट सीरीज जो ले रखी है जिन्होंने, उनको सबको किताब करवाएंगे, पूरी किताब करवाएंगे। समझ गए बात आप? तो इसलिए ये टेस्ट सीरीज बेस्ट है। निःशुल्क क्लासेस मैंने पूरा कोर्स करवा दिया, व्याकरण चल रही है, बिल्कुल मैं स्नातक स्तर भी करवाऊंगा, स्नातकोत्तर भी करवाऊंगा, फ्री करवाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन किताब जो आएगी वो किताब क्रमबद्ध रूप से इसी के अंदर करवाऊंगा। तो ये होता है। और ये कहां मिलेगी सब कुछ? हिंदी पॉइंट। और जो किताब आप तक पहुंचेगी, वो किताब की बुकिंग भी जो है वो यहीं हिंदी पॉइंट पर एक अलग से कोर्स लॉन्च करेंगे, कोर्स टाइप करेंगे, उसके अंदर जैसे ही आप वो परचेज करोगे ऑटोमेटिकली किताब आपका एड्रेस हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद आप यूं मान लीजिए, उसके बाद जो है आप तक किताब विद इन 10 डेज के अंदर आप तक किताब जो है वो पहुंच जाएगी। बात समझ गए आप? तो ये चीज है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये दोनों रामबाण टेस्ट सीरीज है, ये आप लोगों के फायदे के लिए, बार बार पैसे न लगाएं इसलिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। तो अब इससे ज्यादा तो मैं आपको और क्या बता सकता हूं, आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको आप देख ही ली, इससे ज्यादा तो मैं और क्या बताऊं। समझ के बात आप? तो किताब की आपको सूचना बेस्ट तरीके से मिल गई, ये किताब है और आप तक कब पहुंचेगी, क्या पहुंचेगी, पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है। कितने पेज की है उसका सैंपल बता दिया। 1 जनवरी से इसकी लॉन्चिंग करेंगे और 1 से 10 जनवरी के बीच में एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर होगी। और ये है ऐप, है ना, ये लोगो मिलेगा, आप प्ले स्टोर पर सर्च करो HINDI हिंदी पॉइंट, तो आपको इस लोगो से मिल जाएगी। हाँ, तो कुल मिला के मैंने पूरी जानकारी आपको किताब की दे दी, आगामी किताबों की भी दे दी। और बस अब आपको सर जल्दी लॉन्च करो। देखो कोई चीज़ होती है ना अच्छी, और फर्स्ट चीज़ होती है तो कोई अच्छे मौके पे लॉन्च की जाती है। तो नए साल पर एक धमाका करेंगे आप और मैं सब मिलकर। और आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी किताब को मतलब खूब प्रेम देना। मेरी पहली किताब है और कोई छोटी मोटी, जहाँ तक मैं लेट होने का कारण यही है कि मुझे घबराहट थी
कि नहीं है सर, कोई सन गलत नहीं रहना चाहिए, सर एक बार और चेक कर लो, सर एक बार और चेक कर लो, बार बार चेक करवा रहे हैं तो गलती होने के चांसेस नहीं है। मैं मतलब एकदम 1% चांस है। फिर भी कोशिश मेरी है कि गलती बिल्कुल भी ना रहे, है ना। लेकिन आप जानते हैं कि किताबों में खूब गलतियां होती है, लेकिन मेरी किताब में एक भी गलती ना हो, और मेरा ये प्रयास है 100% अच्छा करने का प्रयास है। देखते हैं कितना अच्छा होता है कितना नहीं होता है, लेकिन हाँ, आपको किताब देख के अच्छा लगेगा कि हाँ सर बढ़िया है। दूसरा, कईयों को थोड़ा सा मान लो कठिन लगती है कि अरे ये किताब कैसे पढूं, तो मैं उनको यही कहूंगा कि अगर आप निशुल्क देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यूट्यूब पर 105 क्लास है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। किताब में उस अकॉर्डिंग होगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा जो कंटेंट है और थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझना हो विस्तार से, तो आप जो वो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर मैं क्लासेस निशुल्क दूंगा। ऐसा नहीं है मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, कोर्स मैं लॉन्च करूंगा ही नहीं। निशुल्क का मतलब निशुल्क है यूट्यूब पर, और जैसा पूरा बोला वो पूरा करवाऊंगा, लेकिन किताब में टेस्ट सीरीज के अंदर ही करवाऊंगा, ये मैं आपको जरूर बता देता हूं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टेक केयर, और क्लास को लाइक करें, इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और स्टेटस जरूर लगाएं कि नरेंद्र सर की किताब जो है कब आ रही है। यूं मान लीजिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और आपका बड़ा भाई समझ के इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ शुभ दिन।